हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात ने सियासी गलियारों में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। पीएम मोदी के नागपुर स्थित संघ मुख्यालय के दौरे को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। वहीं पीएम मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की ओर बढ़ रही है। वहीं कई दिनों से कुछ सवाल भी संघ और बीजेपी के बीच हवा में हिचकोले खाते हुए घूम रहा है, और ये सवाल ये है कि क्या बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और क्या संघ और बीजेपी के बीच आई दूरी की खाई भरने वाली है। वहीं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू है। ऐसे में पीएम मोदी और संघ प्रमुख के बीच मुलाकात से इन खबरों को हवा मिलने के पीछे का क्या कारण है, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत रविवार यानी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का भ्रमण किया। इसके साथ ही आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी इसके बाद आरएसएस मुख्यालय गए और वहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस संबोधन में उन्होंने संघ की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आरएसएस की संगठनात्मक इकाई और आरएसएस से उनका जुड़ाव जैसे कई विषयों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि राजनीति की आत्मा है। इसके अलावा उन्होंने संघ द्वारा निर्मित माधव नेत्रालय की आधारशिला रखे जाने पर संघ के किए गए कामों की तारीफ की। वहीं संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे में इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संघ जो 1925 में अस्तित्व में आया था, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में देश में खास पहचान बना चुका है। इसके अलावा पीएम ने अपने भाषण के द्वारा ये संकेत भी दिया कि संघ से उनका रिश्ता कितना गहरा और पुराना है। उन्होंने अपने बारे में बोलते हुए कहा कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता से लेकर देश की राजनीति में एक असरदार नेता बनने तक का सफर आने वाले भविष्य के लिए खास है। ऐसे में इन सभी संदेशों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आरएसएस बीजेपी के साथ साझा सहयोग दिखा सकती है। गौरतलब है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी संगठन में बड़े फैसलों को लेकर अपनी राय देता रहा है। वहीं मोदी और संघ का गठबंधन ही कुछ ऐसा रहा है जहां दोनों की साझेदारी में देश में बड़ा बदलाव देखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दोनों की साझा रणनीति और संघ के समर्थन के तहत बीजेपी को 2014, 2019 और 2024 तीनों के चुनाव में बहुमत से जीत हासिल हुई। वहीं अब अगर बात पीएम मोदी की जाए तो पीएम मोदी का राजनीतिक सफर भी संघ में बतौर कार्यकर्ता के रूप में ही हुआ। जब 1972 में वो संघ में शामिल हुए थे, जिसके बाद आरएसएस से उनकी बीजेपी में एंट्री हुई, जिसके बाद उन्होंने 2001 में बीजेपी की ओर से गुजरात में बतौर सीएम पदवी संभाली और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। वहीं बात अगर पीएम के संघ मुख्यालय दौरे की जाए तो पीएम मोदी का बतौर पीएम पहला दौरा रहा। वहीं इससे पहले वो 2013 में संघ के मुख्यालय नागपुर तब गए थे जब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक होनी थी। वहीं ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी नेतृत्व में बदलाव की खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज में लगी हुई है। बतौर अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न होने से वो अभी भी पद पर बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी जल्द ही कार्यकारिणी बैठक का आयोजन कर सकती है। वहीं संघ के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस भी जल्द ही आने वाले दिनों में शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन करने वाली है। ऐसे में इन दोनों आयोजनों के साथ साथ होने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में काफी अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर नेतृत्व कुशलता काम आ सके और पार्टी को मजबूत रणनीति मिल सके। वहीं इस दौरे से इन अफवाहों पर भी विराम लग गया जो संघ और बीजेपी के बीच फूट की खबरों को हवा दे रही थी। बहरहाल इस मुलाकात से बीजेपी और आरएसएस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों की 10 वर्षों बाद संघ के मुख्यालय में मुलाकात कई संकेतों को जन्म दे रही है कि इन दोनों का गठजोड़ भविष्य में बीजेपी की राह को आसान बना सकता है। तो वहीं संघ की निर्णायक भूमिका भारतीय राजनीति को नई दिशा देने में अहम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।